दोस्तों नमस्कार। आज एक समाचार पढ़ा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बिरझेर गांव में एक मंदिर की तस्वीर छपी है और उसमें मंदिर परिसर में बहुत सारी घड़ियां लगाई हुई हैं, बांध के गए हैं श्रद्धालु लोग। दरअसल वो घड़ियां श्रद्धालु लोग वहाँ अपनी मन्नतों के लिए बांधते हैं, उनकी उसमें आस्था है। और वहाँ जब भी श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ मंदिर परिसर में एक स्थान पर चलती हुई घड़ियाँ बांध देते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब वो घड़ियाँ चलते चलते बंद हो जाएंगी तो उन्होंने जो मनोकामना वहाँ की है उसकी मनोकामना पूरी करने का समय आ जाएगा। जब घड़ियाँ बंद होगी तो उनकी अच्छे दिन, उनका अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा और इस तरह की वहाँ श्रद्धालु मन्नत मानते हैं। हमने अनुभव किया कि हमारे यहाँ कई जगह, अनेक मंदिरों में, अनेक स्थानों पर मन्नतें मांगने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं। कहीं किन्हीं मंदिरों में घंटियाँ बांधी जाती हैं, डोनेट की जाती है, दान की जाती हैं। कई मंदिरों में एक पेड़ होता है, जैसे हमारे देवास नगर में टेकरी के ऊपर एक बोर की झाड़ी थी, उस पे कुछ चिंदियाँ कपड़े की धागे बांधकर मन्नत मांगी जाती थी कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो। ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है, लोगों का होता है। कई जगह अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए दीप नदी में प्रवाहित किया जाता है। दक्षिण भारत में एक मंदिर ऐसा है कि हमें जिस प्रकार की बीमारी है या हमारे जिस अंग में कोई तकलीफ है तो उसको चांदी का बनवाकर एक खास मंदिर में उसको चढ़ाया जाता है, तो ये मानते हैं कि उनका रोग दूर होने लगता है। और कई जगह हमने विदेशों में भी जब पर्यटन के वीडियो देखते हैं तो देखते हैं कि जापान में एक मंदिर में पट्टियाँ होती है लकड़ी की, उसके ऊपर अपनी विश लिखकर और उसको वहाँ मंदिर में लटका दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जब वो इच्छाएं पूरी होंगी और जब पूरी होंगी तो हम वहाँ दोबारा आएंगे। कई जगह झंडियाँ, एक जगह एक फंवारा है पानी से भरा हुआ, उस जल कुंड में, उस फंवारे में, विदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सिक्का डालते हैं और अपनी विश करते हैं, तो ये मान्यता है कि वो पूरी होगी। तो कहीं धागे बांधते हैं, कहीं कई बहुत सी जगह यूरोप में हमने देखा कि ऐसे पुलों पर, ऐसे स्थानों पर रेलिंग के ऊपर ताले, बहुत सारे ताले ढके हैं। वो रेलिंग तो दिखाई नहीं देते, ताले दिखे रहते हैं। और वहाँ टूरिस्ट स्पॉट पे वो ताले बेचने की कई दुकानें होती हैं, तो लोग वहाँ ताले खरीदते हैं चाबी सहित और अपनी विश करते हुए उस रेलिंग पर वो ताले लगा देते हैं और अपनी विश पूरी करते हैं। तो जब वो ताला खोलने तब आते हैं जब उनकी वो विश पूरी हो जाती। तो ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। तो ये मन्नतें हैं जो हमको हर जगह दिखाई देती है, लेकिन क्या किसी घड़ी के बंद हो जाने से या धागा लटकाने से या ताले लगा जाने से
क्या ये अपनी विश पूरी हो जाती। ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। हाँ, ये ज़रूर काम तो करता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान नहीं होता। इसके पीछे आस्था होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और एक हमारा विश्वास होता है। जो हमारे बीच अंदर जो इच्छाएं रहती है, जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की जो आकांक्षा होती है, वो निहित होती है। तो हम ये काम करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर घड़ी के बंद होने के पीछे तो या तो उसकी बैटरी का बंद हो जाना कारण रहेगा, या घड़ी की जो चाबी भरी है उसका पूरा हो जाना होगा। अब धागे बांधते हैं तो धागे बांधने पे उसका प्रकृति का भी उस पर असर होता होगा, हवा पानी सब, ताले जंग भी लग जाते होंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं भी हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, हमारी आस्था होती है और अंततः उस पीड़ित व्यक्ति को मन की कुछ शांति मिलती है। उससे जो मन को जो शांति मिली उससे भी उसकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे बातचीत करना। विज्ञान का उत्तर स्पष्ट है। किसी घड़ी का बंद होना, उसकी बैटरी समाप्त होने, या कोई यांत्रिक खराबी या मौसम के प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। धागा बांधने या घंटी चढ़ाने से प्राकृतिक नियम नहीं बदलते। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार या जीवन की समस्याओं का समाधान परिश्रम, उचित निर्णय और सामाजिक व्यवस्थाओं से ही संभव है। वैज्ञानिक दृष्टि हमें सिखाती है कि किसी घटना को कारण और परिणाम के प्रमाणों के आधार पर उसे परखना चाहिए, केवल संयोग के आधार पर नहीं। मनोविज्ञान भी एक रोचक तथ्य सामने रखता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। यदि 100 लोगों ने मिन्नत मांगी होगी और उनमें 10 लोगों की इच्छा पूरी हो गई, तो वही 10 लोग अपनी कहानी सुनाते हैं। जिनकी मन्नत पूरी नहीं हुई, वे अक्सर चर्चा का विषय ही नहीं बनते, वे सामने भी नहीं आते। धीरे धीरे विश्वास और मजबूत होता जाता है। इसी प्रकार प्लेसिबो प्रभाव भी व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पैदा कर सकता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और कभी-कभी परिणाम भी बेहतर हो जाता है। इसका लेकिन क्या अर्थ यह है कि ऐसी सभी परंपराएं केवल अंधविश्वास हैं? उत्तर इतना सरल भी नहीं है। आस्था केवल चमत्कार की अपेक्षा नहीं होती, वह मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी है। मंदिर में घड़ी बांधना, किसी दरगाह पर धागा बांधना या चर्च में मोमबत्ती जलाना अनेक लोगों के लिए आत्मिक शांति, सामुदायिक जुड़ाव और मानसिक संतुलन का माध्यम भी है। कठिन परिस्थितियों में आशा मनुष्य को टूटने से बचाती है। जब विज्ञान उपचार देता है, तब आस्था कई बार धैर्य देती है। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। समस्या तब शुरू होती है जब प्रतीक को ही वास्तविक कारण मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल मन्नत के भरोसे इलाज छोड़ दे, शिक्षा की जगह चमत्कार खोजने लगे या सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रयास करने के बजाय वह प्रतीकों पर निर्भर हो जाए, तब आस्था अंधश्रद्धा में बदल जाती है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति इन परंपराओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों, परिश्रम और विवेक को भी महत्व देता है,
तब व्यक्तिगत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बनकर रह जाती है। भारतीय संविधान भी इसी संतुलन की ओर इशारा करता है। एक ओर वह प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति का अधिकार देता है, दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना विकसित करना भी नागरिकों का कर्तव्य बताता है। अर्थात समाज से यह अपेक्षा नहीं है कि वह अपनी आस्थाओं का त्याग कर दे, बल्कि यह कि वह उन्हें विवेक के साथ जिए। दरअसल आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं का उपहास करें या उन्हें अंतिम सत्य घोषित कर दें। बात यह नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम उनमें निहित सांस्कृतिक संवेदना और मानवीय मनोविज्ञान को समझें, साथ ही वैज्ञानिक सोच को भी बराबर महत्व दें। आस्था यदि आशा दे, नैतिकता सिखाए और मनुष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे, तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन यदि वह भय, शोषण, आर्थिक दोहन या विवेकहीनता का माध्यम बने, तो प्रश्न पूछना भी उतना ही आवश्यक है। शायद उचित रूप से यही कहा जा सकता है कि घड़ी का रुकना किसी का समय नहीं बदलता। समय तब बदलता है जब आशा, परिश्रम और विश्वास के साथ मेहनत की जाए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, तो सफलता मिलती है और हम कठिनाइयों से दूर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।